नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए भाई, हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है इन्वायरमेंट से, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 3 से 4 क्लास में चीज़ों को ख़त्म करना। क्लास 1 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, आपका काम है अब कंप्लीट करना। मस्ट वॉच वीडियो है, 1 घंटे 25 मिनट की ये वीडियो है, बहुत शानदार लेवल पे। और आज आप क्लास 2 देखेंगे और भी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है, लेकिन ये अभी हम लोग 3-4 क्लास में पूरा फाउंडेशन एनसीईआरटी में जो एक एक लाइन है वो बातें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जेपीएससी में और भी चीजें पढ़ेंगे। बाकी आपका एग्जामिनेशन जो है 3 से 4 क्लास में आपका कोर्स ये इन्वायरमेंट खत्म होगा। देन फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे फिजिक्स में। जैसे आपको पढ़ना है यूनिट, उसके बाद आपको कंप्लीट पढ़ना वर्क एनर्जी पावर, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, हीट पढ़ना है, मास डेंसिटी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका पूरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर दिया गया है, लाइन चैप्टर पढ़ा दिया गया है। इसमें आपका ज्योमेट्रिकल जो आपको फिगर पढ़नी है ना भाई, समझिए वो कंप्लीट मैथ्स है, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। आपको यहाँ बस मुझे पढ़ाना है प्रोजेक्शन एंड व्यू। प्रोजेक्शन एंड व्यू का बस आपको मैं कंबाइन करके 3-4-5 क्लासेस लूंगा मैराथन वीडियो में, आपको पूरा शानदार वे में समझाते हुए। अब जैसे ड्राइंग और लाइन की अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपका एक सवाल गलती नहीं हो रहा होगा। ज्योमेट्रिकल का मैंने अभी अपडेटेड नहीं बनाया था, 2019 में जो हमने बनाया था वो भी आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। बाकी मैं इसका भी अपडेट दे दूंगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो बच्चे वाली चीजें हैं। तो प्रोजेक्शन एंड व्यू फिर हम लोगों का टारगेट रहेगा। बाकी आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए चीजों को। चलिए, तो इसको पहले हम लोग अपने स्पेस को थोड़ा बना लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें लिखनी ही होती है बहुत सारी चीज़ें। देखिए भाई, हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था, मैंने आपको कल प्रोड्यूसर के बारे में बतला दिया था, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग प्रोड्यूसर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, ताकि हम लोग भी वार्म अप हो जाएं और चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंकअप कर पाएँ। चलिए, हम लोग यहाँ पे थे बायोटिक कंपोनेंट के बारे पढ़े थे। बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको क्या बताया था, इसके 3 पार्ट हैं, यानी 3 कैटेगराइज हम लोग चीज़ों को किया था। ये रहा आपका बायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को 2 भाग में बांटे हैं। एक है आपका अजैविक, यानी कि जिसमें सांस लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, और एक है आपका जैविक, जिसको सांस लेने की कैपेसिटी, यानी कि ये हो गया आपका सजीव और ये हो गया आपका निर्जीव। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया है। तो जैविक घटक यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें मैंने आपको एक बताया प्रोड्यूसर के बारे में, फिर कंज्यूमर के बारे में, फिर डिकम्पोजर के बारे में, यानी अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हमने प्रोड्यूसर बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। अब बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में। तो चलिए अब प्रोड्यूसर को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। प्रोड्यूसर में मैंने आपको क्या बतलाया था कि हिंदी में उत्पादक जिसे कहते हैं। तो उत्पादक कहने का मतलब उत्पादन करने वाला। तो हम या आप या एनिमल किंगडम की बात कर लें, जितने भी जीव हैं, तो इस एनिमल किंगडम के अंदर आप और हम और सारे जानवर भी आते हैं। तो हम सभी जो हैं इस प्रोड्यूसर के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं अब आपको एक फिगर बनाता हूं आज। अब ये फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे फिगर से ही अब आप चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने घास बना दिए हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रास, ठीक है, ये हो गया आपका घास। इसके बाद मैं एक आपको फिगर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ बस मैं लिख दे रहा हूँ, ये है आपका हिरन, और यहाँ मैंने लिख दिया है टाइगर। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द? होप शो कोई दुख दर्द नहीं होगी भाई। इसके बाद अब आपको पता है इस घास को कौन खा रहा होगा, तो ये हिरन खा रहा होगा। और इस हिरन को कौन खाएगा, ये टाइगर खाएगा। टाइगर लिख ले या फिर लायन लिख ले, जो भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हिरन डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस घास के ऊपर। अगर ये घास ना होता तो ये हिरन जिंदा नहीं होता। और दूसरी बात, अगर ये हिरन ही जिंदा नहीं होता तो क्या ये टाइगर को खाने के लिए कोई चीजें मिल पाती? नहीं मिल पाती। यानी टाइगर भी इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रास के ऊपर। कैसे? अगर ये ग्रास नहीं होता, ये घास नहीं होता, तो ये ना होता हिरन, और अगर ये ना होता तो इसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये ऑटोमेटिक इस संसार में या इस पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इनडायरेक्टली ये है ना, ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट। अच्छा, ये ग्रास को प्रोड्यूसर क्यों कहा गया? क्योंकि ये उत्पादन करता है अपना खाना खुद। लेकिन ये हिरन हो गए या ये टाइगर हो गया या हम और आप खाना बना नहीं पाते, उत्पादन नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं,
उत्पादक जो है आपका, जो प्रोड्यूसर है, उससे हम लोग खाना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रोड्यूसर समझ लिया आपने यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से भी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे जब हमने देखा तो इसमें हमने और भी क्या क्या चीजें देखा प्रोड्यूसर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसमें फिर हमने देखा कि जितने भी ग्रीन प्लांट है और जो कुछ ब्लू ग्रीन अलगे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? आपकी केमिकल एनर्जी में। जो प्रोड्यूसर है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं सूर्य की ऊर्जा से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। क्योंकि प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूसर कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझिएगा भाई, वो भोजन जो फूड बना रहा है उसमें क्या उपस्थित है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जैसे उस बना क्या रहा, वो शुगर बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, जिसमें क्या उपस्थित है? कार्बन है। लेकिन वो बना कैसे रहा है? तो सूर्य की जो किरणें आ रही है, यानी सनलाइट जो है, लेकिन वो कैसा? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो आपका जो प्रोड्यूसर है किस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, यानी सनलाइट जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको किस में? खाने में। खाने में कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमने कल बताया था आपको। चलिए ये मैंने यहां पे लिखा भी है, प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये सब बातें हमने प्रोड्यूसर में सीखा। अब हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में कि ये कंज्यूमर होता क्या है। चलिए देखिए, एक चीज अभी मैंने आपको कुछ बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में तो थोड़ा सा उसको और भी हम लोग थोड़ा और डिटेल कर लेते, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने बोला आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में भी बतलाएंगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मतलब हो गया अकार्बनिक। देखिए ये सब बेसिक चीजें अगर हम लोग नहीं क्लियर करके रखेंगे ना तो भाई दिक्कतें रहेगी, एग्जामिनेशन में नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। अकार्बनिक पदार्थ हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ। तो इसको हम लोग दो तरीके से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। एक इसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक में क्या है? आपका कार्बन एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा? आपका कार्बन एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा? आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इसमें कार्बन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसमें कार्बन क्या होगा? आपका प्रेजेंट है, यानी कि इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है और इसमें कार्बन आपका प्रेजेंट है। दूसरा आपको डेफिनेशन बतला रहा हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है ना, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है? हिंदी में मैं बतला रहा हूं, नॉन लिविंग कंपोनेंट कहने का मतलब है जितने भी आजीवित पदार्थ हैं। जैसे कि आजीवित पदार्थ की अगर बात किया जाए, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि इधर हम लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से समझा है। देख सकते हैं कितने शानदार वे में कल हम लोगों ने क्लास किया था। हमने आपको यह बतलाया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन की बात, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा डेफिनेशन, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जितने भी आजीवित पदार्थ हैं, जैसे आजीवित पदार्थ मतलब जो निर्जीव है, जैसे सनलाइट हो गया आपका एक सबसे पहले एग्जांपल, उसके बाद आपकी मृदा हो गई, सॉइल हो गई, या फिर कहा जाए जितने भी गैस हो गए, ये सब क्या है? निर्जीव चीजें है ना। तो इन सारे जितने भी पदार्थ मैंने लिखे हैं, CO2, आप गैस लिख लीजिए ना भाई, CO2 गैस लिख लीजिए, ऑक्सीजन गैस लिख लीजिए, ये सभी क्या होंगे? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है। आप ऐसे भी समझ के रहिएगा भाई। और बाकी ऑर्गेनिक जस्ट उसके, अगर एक इनऑर्गेनिक है तो दूसरा सिंपल सी बात है ऑर्गेनिक होगा जिसमें कार्बन उपस्थित होंगे। चलिए भाई, अब जैसे कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम और आप ही हो गए, ठीक है ना, हम हो गए, आप हो गए, हमारे बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल। दूसरी बात, प्लांट में बिल्कुल प्रेजेंट है। प्लांट जो खाना बनाया है, जो फूड बना रहा है, ठीक है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन एक नॉन लिविंग में आ जा रहा है, सॉरी, एक फूड जो है आपका नॉन लिविंग में आ जा रहा है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल लिविंग ही कंपोनेंट होंगे, यहां पे नॉन लिविंग भी आएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में जितने भी नॉन लिविंग है वो सभी आपके इनऑर्गेनिक होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने सिंपल सा लॉजिक बतला दिया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मेन जो डेफिनेशन है, जिसमें कार्बन उपस्थित है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। चलिए, तो प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जाए तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है?
यहां से सनलाइट ले रहा है यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर खाना में बदल रहा है यानी कि ऑर्गेनिक में कंपाउंड में बदल रहा है। चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है उपभोक्ता यानी कि उपभोग करने वाला यानी कि कंज्यूम करने वाला। तो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ग्रास का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। डियर है, इस ग्रास को कौन ले रहा है? ये डियर खा रहा है। और इस डियर को कौन खा रहा है? आपका टाइगर खा रहा है। तो समझिएगा, इसको कंज्यूम करने वाला कौन है? डियर है। और इस डियर को कंज्यूम करने वाला कौन है? टाइगर है। लेकिन इसकी जब डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे, मतलब ये कि जो कंज्यूमर हम किसको बोल रहे हैं? जो प्रोड्यूसर को, यानी कि जो प्रोड्यूसर खाना बनाने वाला, जो स्वयं खाना बनाता है, जिसको स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, उससे ही भोजन की जो प्राप्ति करता है। जैसे प्लांट खाना बनाया, उस प्लांट के फल को हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। उस घास को कोई बकरी खा रही है तो वो बकरी क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई। ठीक है, तो ये कंज्यूमर का मीनिंग समझ में आ गया। यानी कि कंज्यूमर अपना खाना स्वयं बनाएगा? नहीं। हम और आप स्वयं खाना बनाते हैं? नहीं। खाना बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर। यानी कि जो खाना स्वयं बनाएगा उसको प्रोड्यूसर कहेंगे, या स्वपोषी कहेंगे, या फिर ऑटोट्रॉप कहेंगे। और कंज्यूमर जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है उसे हम कहते हैं परपोषी। यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ये दूसरे से पोषण ले रहा है। पोषण ले रहा मतलब न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। यानी प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे? स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना स्वयं बनाएगा। कंज्यूमर को हम लोग हेट्रोट्रॉप, परपोषी कहेंगे, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा। अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड विच प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड कंज्यूमर। दो वर्ड है यहाँ पे, एक है डायरेक्टली और एक है आपका इनडायरेक्टली। इसको समझिए। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है कि दोज ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कि वो सभी जीव, विच कंज्यूम द फूड विच प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, वो सभी जीव जो प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पादक है, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, उसके खाने को जो कंज्यूम करता है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली के कंसेप्ट को भी समझिएगा। जैसे यहां पे देखिए, इस ग्रास को खा कौन रहा है? डायरेक्टली खा कौन रहा है? ये हिरन खा रहा है जी। अगर ये हिरन किसके ऊपर डिपेंडेंट? इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या अपना खाना स्वयं बना पा रहा है ये डियर? नहीं। अगर ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पा रहा, यानी ये क्या हो गया? आपका कंज्यूमर हो गया। यानी सबसे पहले बात तो क्लियर है कि डियर क्या है? आपका एक कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आइए, अब ये जो टाइगर है, ये टाइगर क्या कर रहा है? ये डियर को खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा? लेकिन एक बात बतलाइए, अगर इस संसार में ग्रास ही खत्म हो जाए तो क्या डियर इस संसार में जीवित रहेगा? भाई इसको खाने के लिए खाना ही नहीं मिल पा रहा तो ये भी जीवित नहीं रह पाएगा। डियर खत्म, डियर की मृत्यु हो गई, सारे डियर की। अगर ये डियर मर गया तो टाइगर को खाने के लिए क्या मिलेगा इस संसार में? फिर टाइगर भी लुप्त हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली टाइगर भी इस घास के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए अब समझ में आ गया सर डेफिनेशन क्या है। तो हिंदी में एक बार पढ़ ले रहे हैं। हिंदी में क्या बोला गया है कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उत्पादक के ऊपर निर्भर करती है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आ गया? अब कुछ कैटेगरीज में इस उपभोक्ता को हम लोग रखेंगे। अब यानी कि जो कंज्यूम करने वाला है ना, ये कंज्यूमर के भी अलग अलग टाइप है। मतलब ये है, जैसे समझिएगा, इसको हटा रहे हैं, इसको समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बहुत सारे ऐसे क्या है? जीव हैं। बहुत सारे जीव है मतलब जानवर हैं, आदमी। भैया देखिए, एनिमल कहने का मतलब सीधा सा बात है, एनिमल अगर हम कह रहे हैं तो एक तो आप जो जानवर के बारे में सोच रहे हैं वो तो है ही, साथ के साथ हम और आप भी, ठीक है ना, आप और हम भी इसी में सम्मिलित हैं। तो ये जो एनिमल है, यानी ये जो जानवर और जो हम और आप हैं, ये हम और आप क्या है? अपना खाना खुद बना रहे हैं। अपना खाना खुद बना रहे हैं? नहीं सर, हम अपना खाना तो खुद नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? हम डिपेंड किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। प्रोड्यूसर को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉप कहते हैं। और प्रोड्यूसर हम किसको बोलते हैं? प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए और कुछ ब्लू ग्रीन अलगई जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल।
अब समझ में आ गया? ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये जो जीव है मेरे भाई, यानी ये जो जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास खाएंगे, ठीक है, पत्ते खाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ फलों को भी खा करके जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भी घास तो नहीं, एटलीस्ट फल को खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास, पत्ते, फल या सब्जी खा के जीवित रह सकते हैं। हम और आप बिल्कुल घास, पत्ते, फल और सब्जी खा के भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे जानवर और कई ऐसे जीव हैं जो मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब ये कि वो केवल और केवल मांस को ही खाएंगे, ठीक है ना, मांस को ही खाएंगे, मीट को ही खाएंगे, ठीक। और तीसरा केस मैं बतला रहा हूं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो घास भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं, पत्ते भी खा सकते हैं, मांस भी खाते हैं। मतलब ये भाई ऑलराउंडर है। और यही ऑलराउंडर में हम लोग आते हैं, फल भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। खाते हैं या नहीं? यानी आपने देख लिया कि 3 कैटेगरीज में आपने चीजों को बांट दिया है। एक तो भैया प्योर वेजिटेरियन है, और एक पूरा प्योर नॉन वेजिटेरियन हो गया, ठीक है, और एक भैया ऑलराउंडर हो गया, ठीक। चलिए अब आइए हम लोग नोट्स में। तो यहाँ पे कंज्यूमर को भी हम लोग कैटेगरी वाइज कैटेगरी बांटेंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगरी रखा गया है हर्बीवोर्स, जिसको कहा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं शाकाहारी। इसको एक और नाम हम लोग इन्वॉल्वमेंट में देते हैं, जिसको हर्बीवोर्स को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कह देते हैं, हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता। अब समझिएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों समझिए। जैसे कि ये क्या हो गया आपका, ग्रास हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, ग्रास हो गया। यहां मैं लिख दिया हूं ग्रास। चलिए अब ये ग्रास को हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? बिल्कुल सर, प्रोड्यूसर लिखेंगे, बिंदास लिखेंगे सर, क्योंकि ये अपना खाना को स्वयं बना रहा है, ठीक। अब इस ग्रास को कोई कीड़े ने खाया होगा, कोई कीड़े ने खाया, इंसेक्ट मैं लिख दिया हूं, हिंदी में इसको लिख दे रहा हूं कीड़ा। अब बताइए ये क्या है, प्रोड्यूसर है? सर ये तो अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा है, ये तो जो घास है उससे ये खाना ले रहा है। अब यहां मैंने ग्रास लिखा, फल भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, मतलब जितने भी प्लांट हैं वो सभी प्रोड्यूसर में अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इस ग्रास को इस कीड़े ने खाया, यानी ये क्या हो गया आपका, एक कंज्यूमर हो गया। यस सर, ये भी कंज्यूमर हो गया। अब इस कीड़े को ध्यान से समझिएगा, मेढक ने खा लिया, यानी कि फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है ना। किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। अब ये बताइए ये क्या है, ये भी प्रोड्यूसर है या फिर ये भी कंज्यूमर है? ये भी क्या है सर, कंज्यूमर ही है। ये भी क्या हो गया आपका, कंज्यूमर है, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा। एक बात तो याद रखना, जो अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा वो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। चलिए अब इस फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, ठीक है ना। इस फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। क्या इसने अपना खाना स्वयं बनाया? नहीं जी, ये भी दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्रॉग के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए तीनों क्या है आपका, कंज्यूमर है। तीनों क्या है आपका, कंज्यूमर है। अगर ये तीनों कंज्यूमर है तो ये तीनों किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। कैसे, समझिएगा। अगर ये इंसेक्ट को घास ना मिले खाने के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर खत्म हो जाए, यानी कि अब जो सन की जो लाइट आ रही है वो सन की लाइट आना बंद हो जाए, तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं प्लांट कर नहीं पाएगी, तो खाना बनेगा नहीं, इंसेक्ट लुप्त हो गया। अगर इंसेक्ट लुप्त हो गया तो इंसेक्ट का जो खाने जो इंसेक्ट को खाता है वो कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है ना भाई। मेढक का खाना क्या है भाई, यही इंसेक्ट है। तो भाई अगर इंसेक्ट नहीं रहा तो मेढक भी भूखे मरेगा। तो इनडायरेक्टली देखिए ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर मेढक को भाई इंसेक्ट नहीं मिल रहा है तो भाई मेढक भी लुप्त होते चला गया। तो भाई अब ये स्नेक को भूख कहां से मिटेगा, नहीं मिट पाएगा। तो स्नेक भी इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। चलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आप समझ गए। तो ये जो आपका कीड़ा जो है ये कैसे है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे, लेकिन ये फ्रॉग और ये जो स्नेक है ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब याद रखिएगा माइंड में एकदम बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, ये भी कंज्यूमर हो गया है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर। तो इसको पहचानने के लिए हमने इसको नाम दे दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। उसी प्रकार ये हो गया सेकंड नंबर में तो सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तीसरे नंबर में तो ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। इसको हम 1 डिग्री लिख दिए हैं, ये आपका 2nd डिग्री यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये 3 डिग्री यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इसको एक और स्पेसिफिक नाम दे देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
हर्बीवोर, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर कहने का मतलब क्या है, शाकाहारी है ये। शाकाहारी मतलब ये जो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आ रहा है, जो शाकाहारी है, ठीक है। शाकाहारी जो है वही यहाँ पे आएगा। कीड़ा क्या है भाई, घास को ही केवल खा सकता है, ठीक है ना, वो किसी जानवर या किसी मांस को नहीं खाता है, ठीक। खाना उसको क्या मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। क्लियर है भाई। बताइए, जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि प्लांट है, अब ये आपका जैसे कि एग्जांपल हो गया आपको चूहा, ठीक है ना, चूहा को ही ले लेते हैं, रैट, तो ये भी भाई घास को खाएगा केवल, तो ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, यानी यह हो गया आपका हर्बीवोर हो गया, ठीक है, चूहा हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल एक और ले सकते हैं आप, हाथी को भी, तो हाथी भी प्लांट वगैरह हरी सब्जियां या फल फूल ही खाता है, तो वो भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। अब आइए सेकेंडरी कंज्यूमर। इस सेकेंडरी कंज्यूमर को हम किस नाम से जानते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी मतलब ये मांसपेशियों को खाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मांस, इसको जो मांस खाता है, सीधा मेढक हो गया आपका, ये सारे क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। और एक आएगा आपका ओमनीवोर्स, ठीक है ना, ये तीसरे नंबर में जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब ये जो ये भी क्या है, मांसाहारी ही है, ये भी मांसाहारी, लेकिन ये उच्च किस्म के मांसाहारी है, ठीक है ना, हाई लेवल, जैसे कि एक है ना भाई, जैसे कि लो क्वालिटी, उससे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, और उससे भी अच्छा क्वालिटी, तो ये भी है मांसाहारी, ये भी है मांसाहारी, लेकिन ये उच्च प्रोडक्ट का मांसाहारी है, यानी ये उच्च मांसाहारी जिसको हम कहते हैं। तो अब समझिएगा, एक बात हमें यह बताइए, क्या बताना आपको, अब इसमें आपको एक चीज ये, जैसे कि यहाँ पे आप मानव को भी लिख सकते हैं, हम मानव, ये स्नेक क्या है, ये भाई आपका ओमनीवोर्स का भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ओमनीवोर्सी इसको मतलब कहते भी हैं, हाँ जी, ओमनीवोर्सी कहते हैं, मतलब ये शाकाहारी भी है मांसाहारी भी, इसलिए इसको उच्च मांसाहारी कहा दिया जाता है। ये भाई फल फूल भी खा सकता है, जीवित रह सकता है, हम और आप रह सकते हैं ना भाई जीवित, हाँ। बाघ को अगर मेढक ना भी मिले, या सांप को अगर मेढक ना भी मिले, तो वो भाई अगर ग्रास मिल गया तो वो ग्रास भी खा लेगा, कीड़ा मिल गया तो कीड़ा भी खा लेगा, तो जीवित रह सकता है। यानी ये क्या हो गया आपका ओमनीवोर्स, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, हम और आप इसी में आते हैं, किसमें, टर्सरी में, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको ये एक फिगर, जस्ट रफ फिगर से मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा पहले, ठीक है। यानी अब आपको ये समझ लिया गया कि तीनों तो है कंज्यूमर ही, तीनों तो है कंज्यूमर ही, लेकिन इसकी पहचान के लिए एक ऐसा कंज्यूमर है जो केवल शाकाहारी है, जो केवल फल फूल ही खा सकता है, जिसको हमने प्राइमरी कंज्यूमर में रखा है, हर्बीवोर्स कहा। एक केवल मांसपेशियां ही खाता है, मांस ही खाता है, जिसको मांसाहारी कार्निवोर्स कह दिया। और एक ऐसा है जो भाई ऑलराउंडर है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, जिसको हमने ओमनीवोर्स में रख दिया है। क्लियर है, तीनों है कंज्यूमर ही। अब एक बात बतलाइएगा, जो आपका ये प्राइमरी कंज्यूमर आप जिसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस प्राइमरी कंज्यूमर को अगर आप देख पा रहे हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये सेकेंडरी कंज्यूमर की बात की जाए, तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली मैंने बोला, इनडायरेक्टली तो ये ग्रास के ऊपर भी डिपेंडेंट, क्योंकि अगर ये ग्रास ना होता तो ये प्राइमरी ना होता, अगर ये प्राइमरी ना होता तो ये सेकेंडरी नहीं होता, ये जीवित नहीं रहेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर प्लांट नहीं हो इस संसार में, तो सिंपल सी बात है, फिर ये संसार ही खत्म हो जाएगा। तो मेन संसार खत्म कब हो सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सनलाइट है, सूरज भगवान है हमारे, ठीक है। सूरज भगवान अगर नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी, तो खाना ही नहीं बनेगी, तो कोई जीव इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, ये जो टर्सरी जो कंज्यूमर है, ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी के ऊपर, और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आया, चलिए अब आइए नोट्स को पढ़ेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कंसेप्ट बिल्डअप करते हुए, मैप पूरा डायग्राम बनाते हुए पढ़ेंगे हम लोग। तो कंज्यूमर को मैंने आपको बताया कि हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो खाना स्वयं, देखिए कंज्यूमर तो इतना है कि सीधा बात है, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएंगे, लेकिन ये खाएंगे भाई, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी और कोई दोनों है, तो इसको हमने कैटेगरीज में बांट दिया। एक हर्बीवोर शाकाहारी, जो प्लांट ईटर है, जो केवल प्लांट को ही खाएंगे। वह उपभोक्ता जो अपना भोजन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे से ही प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि हर्बीवोर। जैसे बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, गाय हो गया, भैंस, ये आपके एग्जाम्पल याद रखने हैं। आगे दूसरा है कार्निवोर्स, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। अब इसकी बात करें
तो जो फ्लैश ईटर है यानी कि जो मांसाहारी होता है, जो मांस ही खाता है, अभी मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत वे आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतु यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये फिगर देखिए, ये देखिए मेढक जो है ये अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहा है, इस इंसेक्ट से। ये कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, शाकाहारी से। यानी कि इस कार्निवोर्स की बात की जाए, यानी कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर की जो बात की जा रही है, ये खाना किससे प्राप्त कर रहा है, ये खाना प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त कर रहा है। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ मैंने मेढक लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका इंसेक्ट यानी कि कीड़ा। समझिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल ये आपका पूछा भी गया है एग्जाम्पलर में। और ये हो गया आपका ग्रास यानी कि घास में लिख दे रहा हूं, ठीक। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है और ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये अब आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया। अभी देखिए प्राइमरी कंज्यूमर का अगर बोला जाए जो मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, तो ये भैया प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, है ना भाई। इसके लिए खाने का मेन सोर्स कौन है, प्रोड्यूसर ही है। चलिए अब एक बात बताइए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को आप जो देख रहे हैं, ये खाना किससे प्राप्त कर रहा है, इंसेक्ट से यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर है इसका प्रोड्यूसर कौन है, यानी कि इसके लिए खाना कौन बना रहा है, ये इंसेक्ट बना रहा है। हालांकि ये इंसेक्ट खुद नहीं बनाता है खाना, समझिए बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं ये केवल दो फिगर की मैं बात करूं अभी, तो इस मेढक की बात कर लें यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर्स की बात कर लें, मांसाहारी की बात कर लें, तो इसका खाना कौन है, ये आपका कीड़ा ही है। यानी कि प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। उसी प्रकार आगे जब हम लोग बढ़े, यहाँ पे स्नेक आ गया यानी कि सांप आ गया, तो ये तो ओमनीवोर्स हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, भी उत्पादक, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका प्राइमरी भी उसका हो सकता है और इसका घास भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी यानी कि टर्सरी कंज्यूमर का प्रोड्यूसर की तरह कौन काम कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। बाकी यहाँ पे अभी पढ़िएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंतर्गत यानी कि कार्निवोर्स यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर, यानी कि जो मेढक था जो अपना भोजन शाकाहारी जंतु यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करता है ना। अभी मैंने आपको दिखाया भी कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये किससे प्राप्त कर रहा है, एक कंज्यूमर से ही ये प्राप्त कर रहा है ये। लेकिन ये कंज्यूमर इसके लिए क्या बन गया है, इसके लिए प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, जो एक शाकाहारी कंज्यूमर है, हार्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिखा गया कार्निवोर्स का, जैसे कि आपका सांप, स्नेक हो गया, भेड़िया, उल्लू, मेढक, छिपकली, ये सभी क्या है आपके कार्निवोर्स हो गए। अब आइए टर्सरी कंज्यूमर यानी कि ओमनीवोर्स यानी कि तृतीय उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, जिसको मतलब सर्वाहारी मतलब सारी चीज खाएंगे भाई, मांस भी खाएंगे, फल फूल भी खाएंगे, सब्जियां भी खाएंगे, इन्हें उच्च मांसाहारी कहते हैं। इनमें वो उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे ये सांप है, तो ये भाई अगर मेढक मिल गया तो इसको भी लपेट लेगा, अगर ये ना मिला तो इसको भी लपेट लेगा, ठीक है। और अगर ये भी ना मिला तो ये भाई घास फूस भी खा के जीवित रह लेगा। तो भाई वही बातें लिखी गई, ये वे उपभोक्ता हैं, ये वो कंज्यूमर हैं जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को भी अपना आहार बनाते हैं। और भाई प्रोड्यूसर को तो बना ही सकते क्योंकि ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर है सर। जैसे कि प्लांट हो गया और आपके जो फ्लैश एनिमल है, बोथ मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये प्लांट को भी खा सकते हैं और जितने एनिमल है वो दोनों को खा सकते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, मानव, कुत्ता, बिल्ली, बाज, सांप एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। यानी कंज्यूमर अब आपका खत्म। कंज्यूमर को हमने तीन कैटेगराइज किया, तीनों कैटेगरीज में आपको समझ में आ गया। एक हो गया आपका हर्बीवोर यानी जो आपका शाकाहारी है, कंज्यूमर जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निवोर जो मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये किससे खाना प्राप्त करता है, प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करता है। क्योंकि समझिए देखिए ये जो मेढक है भाई ये मांसाहारी है, ये मांस ही खाएगा, तो इसके लिए खाना का जो उत्पादन वाला काम कौन कर रहा है, ये प्राइमरी कर रहा है। तो ये घास खत्म तो ये खत्म, तो भाई ये तो ऐसे ही मर गया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया इस पे डिपेंडेंट। सांप अगर ये जीवित नहीं रहा और ये भी खत्म हो गया तो इनडायरेक्टली इसके ऊपर ये भी डिपेंडेंट हो गया। चलिए और ओमनीवोर्स तीसरा मैंने बताया जो भाई दोनों है, ऑलराउंडर है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब एक आपको पढ़ना है पैरासाइट के बारे में, ये समझ लीजिए पैरासाइट क्या है।
पैरासाइट की कहानी वही है कि आप जिस थाली में खाएं उसी थाली में आपने छेद कर दिया। जैसे समझिएगा आपके सर में, ठीक है ना, आपके हेयर में डैंड्रफ वगैरह आपने सुना भी होगा, तो डैंड्रफ के कारण क्या होता है, खुजली, सर खुजलाने लगता है। तो उसमें क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइस। तो ये जो क्या है, एक जीव है, एक जानवर है जो आपके सर में क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, अपना घर बना लिया है। यानी कि आप क्या बन गए हैं एक तरह से, यानी समझिएगा ये लाइस जो है एक जीव है और इसके रहने का जो स्थान है आपका क्या है, सर है, यानी कि आपके हेयर हो गए, यानी कि आपकी बॉडी हो गई। तो इसको हम कहेंगे होस्ट बॉडी, यानी कि जो जीव जिस जीव के ऊपर रह रहा है, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है ये लाइस। तो ये हम क्या हो गए, एक होस्ट बॉडी हो गए उसके लिए, इसके लिए। तो जिस थाली में खा रहा है हमारे बॉडी में रह रहा है और हमारे ही डैंड्रफ में जो भी गंदगी, ये सब इसके लिए क्या है, एज ए फूड खाना भी ले रहा, इसको फायदा हो रहा और हमें नुकसान भी पहुंचा रहा ना। तो इसको बोलते हैं जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम लोग बायोलॉजी में पैरासाइट बहुत डिटेल पढ़े हैं, तो वही बात लिखी गई है, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब कि किसी एक अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अंदर में रहेंगे, ठीक है ना, अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई लाइस जू था, कैस्कटा एक प्लांट जो है, प्लांट है ये आपका, ठीक है ना, प्लांट पैरासाइट है। प्लांट का भी एग्जांपल आपको पूछता है तो कैस्कटा एक प्लांट पैरासाइट है, मतलब ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है और उस प्लांट से खाना प्राप्त करती है और उस प्लांट को क्या करता है, उसको क्षति भी पहुंचाने का काम करता है। कौन, ये कैस्कटा, एंड टेक फूड फ्रॉम देम। समझ में आ गया पैरासाइट। चलिए अब आगे पैरासाइट तो हमने बहुत डिटेल पढ़ा भी है। अब अगला है आपका डीकंपोजर। चलिए मैंने पहले आपको नोट्स में दिखाते चलते कि हम लोग क्या क्या कवर भी कर रहे हैं, एक ऐसे क्या है माइंड में आपका एक मैप भी बनते चला जाएगा। देखिए भाई, यहाँ प्रोड्यूसर जैविक कंपोनेंट का खत्म, कंज्यूमर खत्म। अब बात होगा डीकंपोजर की। तो नाम से में ही सारी चीजें छुपी है, तो नाम पे ही पहले हमें काम करना है। क्या नाम है आपका, डीकंपोजर है भैया हमारा नाम। डीकंपोजर मतलब अपघटक, ठीक है ना, क्या नाम है, अपघटक। इससे थोड़ा सा हम लोग स्पेस ले रहे हैं। चलिए, डी करना कंपोज, ठीक है ना, डी मतलब यानी कि डिक्रीज कर देना, कोई भी चीज को घटा देना, डी कंपोजर है, ठीक है ना, डी कंपोजर है। हिंदी में है अपघटक, यानी कि घटक को अप कर देना, यानी कि यहाँ पे तोड़ने का काम होगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, काम तोड़ने का काम करेगा। चलिए तो डीकंपोजर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम पहले इसके एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि डीकंपोजर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सभी आपका डीकंपोजर का काम करता है। कैसे, और ये डीकंपोजर बहुत जरूरी भी है भाई, ठीक है ना। नेचर में अगर ये डीकंपोजर ना रहा तो भैया समझिए कि गंदगी पूरी फैल जाएगी, ठीक है। कैसे, मैं अब आपको समझाता हूं कि ये डीकंपोजर है क्या, पहले समझिए फिर नोट्स में आएंगे, फिर पूरा कंसेप्ट पे काम करेंगे। चलिए समझते हैं डीकंपोजर होता क्या पहले, ठीक है। देखिए भाई, जो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं और कमेंट करके बतलाइए कि तीसरा पार्ट इसका आपको चाहिए या नहीं चाहिए। पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत शानदार वे में मैं आपको करवाऊंगा, तो जरूर कमेंट करिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हमें सबसे पहले समझना है कि इसको डीकंपोजर को। अब इसको समझने से पहले आप 2-3 चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि अभी आप हैं, ठीक है, अब जब आपकी जॉब हो जाएगी उसके बाद आपकी क्या होगी, शादी होगी, ठीक है, शादी हो गई, इसके बाद फिर बच्चे हो गए, यानी कि यहाँ पे 4 फैमिली हो गए अब आप लोग, ठीक है, और यहाँ अभी आप अकेले हैं। ये हो गया सिंपल लाइफ, और ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ना लाइफ में, भाई जटिलता आ गई आपके लाइफ में, जटिलता आ गई है। और ये है अभी साधारण सरल सिंपल लाइफ है, ठीक है। अब एक बात बतलाइएगा, अभी आपको परेशानी कम है, लेकिन जब यहाँ आएंगे आप तो आपकी परेशानियाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। चलिए, ये आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स का बस कंसेप्ट मैंने दिया है। अब जैसे कि यहाँ अभी आपको मैंने ये दिखाया है, ये सॉइल है ये आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका, सॉइल है, सॉइल है। अब आपने एक बीज डाल दिया है, अब इस बीज से आपको प्लांट देखने को मिलता है भाई। धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा होगा, इस तरह से कई सारे पत्ते इसके निकल जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये जो प्लांट अभी जो एक बीज था, ये बीज से इसकी जो ग्रोथ हुई, एक तो नेचुरली इसके अंदर जो हार्मोन होगा वो तो इसको हेल्प करेगा ही ग्रोथ में, प्लांट हार्मोन हमने पढ़ा। साथ के साथ इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो भोजन बनाएगा, जो अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा ये प्लांट। सेकेंड चीज
खाना ऐसे ही बना लेगा? नहीं, कुछ वाटर भी चाहिए, तो ये सॉइल से इसको वाटर मिल जाएगा। दूसरी, कुछ मिनरल्स चाहिए, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? तो सॉइल्स में। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब आइएगा कुछ चीज़ों को समझाते हैं कि अब एक निश्चित समय में इसका एक लाइफ प्रोसेस होगा, फिर ये प्लांट क्या होगा? डेथ होगा। जब ये डेथ करेगा तो इसके पत्तियां क्या होगी? सॉइल में आके गिरेगी, ठीक है, पूरा का पूरा ये यहाँ आके गिर जाएगा। अब सोचिए जंगल की बात है, तो जंगल में भी सेम प्रोसेस है, सारे वृक्ष हैं, वो वृक्ष क्या होंगे? टूटेंगे, धीरे धीरे सॉइल में आके गिरेंगे। अब शमशान घाट में चलते हैं, आदमियों को दफनाया जा रहा है, जलाया भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं भाई? दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, लेकिन भाई हम ये गायब कैसे हो जा रही है? या पतिया, ये सारी चीजें गायब कहाँ हो जा रही है? अब जैसे आपको जलाया गया तो हड्डियां तो होंगी, अब दफनाया जा रहा तो पूरी बॉडी ही जमीन के अंदर है, तो ऐसे तो करते करते भाई पूरा शमशान घाट में केवल लाशें ही दिखेगी। दिखेगी इन द सेंस की होती तो है ही लाशें वहां, लेकिन वो दिख तो नहीं रही होती है ना। तो आखिर यहाँ पे काम क्या कर रहा होता है? यहाँ पे काम, ये सारी चीजों की सफाई करने का काम, ये पत्तियों की या फिर उनके रूट्स की या फल फूल, जो सड़ी गली चीजें जो भी है, जो मल मूत्र, ये सारी चीजों को साफ करने का काम, क्लीन करने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका डीकंपोजर। कैसे? समझिएगा। अभी ये क्या करेगा? यहाँ पे डीकंपोजर आपको सॉइल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई मैंने बताया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये अब ये जो प्लांट का जो पत्ती आया है, ये क्या है? इसमें क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन उपस्थित है कि नहीं है? या उसी प्रकार से आपकी हड्डियां में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है, जो मिट्टी में प्रेजेंट है। तो अब ये क्या एक जटिल है, यानी ये इस प्रकार से जटिल है, तो ये अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक ये मिट्टी में मिलेगा नहीं। तो अब इसको तोड़ने का काम ये आपका डीकंपोजर करता है, यानी कि ये क्या करेगा? डीकंपोजर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम आपका डीकंपोजर करता है, जिसके कारण होगा क्या कि इस पत्ती में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सारा न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में मिल जाएगा। तो ये सॉइल या फिर यहाँ का सॉइल जो सारा मिनरल्स इस प्लांट ने ले लिया था, वापस इस सॉइल को क्या कर दिया जाएगा? फर्टिलाइज कर दिया जाएगा डीकंपोजर के द्वारा। सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस आ जाएंगे और यही सॉइल में अगर आप बीज बोएंगे तो आपका कोई प्लांट फिर नया निकल जाएगा। यानी यहां पर आपने क्या कर दिया? एक रिसाइकलिंग कर दिया। किसका? न्यूट्रिशन का। मतलब समझिएगा कैसे रिसाइकलिंग हुआ। इस सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी पोषण क्षमता थी, सारा का मिनरल्स ये प्लांट ले लिया, लेकिन फिर से ये सॉइल उपजाऊ हो गई, मिट्टी उपजाऊ हो गई, फर्टिलाइज हो गई। कैसे? तो ये डीकंपोजर के कारण, क्योंकि ये जो पत्तियां थी, जो फल थी, जो सब्जियां थी, जो सड़ी गली चीजें थी, जो हड्डियां थी, उसको क्या कर दिया? जो एक जटिल फॉर्म में थी उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे वो सारे के सारे आपके सॉइल्स में मिल गए। तो रिसाइकलिंग हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स का। और इस डीकंपोजर को हम लोग क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्लींसिंग यानी कि क्लीन करने का काम कर रहा है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करने का काम ये डीकंपोजर ही तो कर रहा है। क्या आपको मिट्टियां में कहीं भी पत्ते, सड़ी गली चीजें दिखती है? नहीं। क्यों? क्योंकि डीकंपोजर धीरे धीरे उसको डीकंपोज कर देता है एक सिंपल कंपाउंड में, और वो फिर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है। अब आइए नोट्स में, तब आपको और भी चीजें समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा गया है नोट्स में। ये सूक्ष्म जीव यानी कि जो डीकंपोजर है ये काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब जिसको आपकी आंखें या हमारी आंखें, नग्न आंखें जो है ना, इन जीवों को नहीं देख पाएगी। इसके लिए एक स्पेशल हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप हमें चाहिए, तब जाके हमें ये सूक्ष्म जीव दिखेगी। ये जैविक और अजैविक घटकों के जो मृत शरीर हैं, ठीक है, जो जैविक हैं और जो अजैविक घटक के जो डेड बॉडी हो गए, जो सड़ी गली चीजें हो गए, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब फैमिली समझिए, फैमिली, एक पर्सन नहीं, पूरा फैमिली है, एक जटिल है। अब यार प्लांट है जो काफी बड़ा हो गया, अब वो बूढ़ा होने के बाद जब टूट के नीचे गिर रहा तो एक बुढ़ापे के दौर में गिर रहा, यानी कि भाई काफी मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो टूट के गिर रहा। तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नष्ट करके वो डीकंपोजर क्या करता है? एक सरल यौगिक में, सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम करता है और ये वापस क्या होगा? भूमि में मिल जाता है। इससे मृदा की उर्वरता क्षमता, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक
डेड प्लांट्स, ओके, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट लाइक कोई भी फिशेस मलमूत्र है ये एक्सेट्रा इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकंपोजर। मतलब ये क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि जो डीकंपोजर है किसको किस चीज में कन्वर्ट करता है। तो डीकंपोजर जो है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपकी जो पतिया गिरी यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप पतिया को देख रहे हैं एक जटिल कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, या ऐसे समझिए आपके जो हड्डियां आपका दफनाया गया, इस हड्डी में क्या कार्बन है और जटिल है कि नहीं भाई। यानी कि पूरा अच्छे से समझा दे रहे, देखिए समझिए, बोन्स का स्ट्रक्चर ही बना लिया जाए। यह हो गया आपका बोन, दफनाया गया। अब बोन्स में क्या है, कार्बन उपस्थित है, हाँ जी उपस्थित है, यानी ये कैसा हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अब डिकम्पोजर बैक्टीरिया इसके ऊपर बैठा है, इसको तोड़ तोड़ के क्या कर दिया, छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। अब इससे कार्बन खत्म हो गया, कार्बन खत्म हो गया, यानी कैसा बन गया, अब ये इनऑर्गेनिक बन गया और ये सिंपल बन गया। तो डिकम्पोजर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देता है, यानी कि सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है ना, ये समझ में आया ये लाइन की नहीं, ये बताइएगा। डिकम्पोजर ने क्या क्या, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि सरल अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन आपसे। तो इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, फंजाई हो गया, जीवाणु या कवक कह सकते हैं। डिकम्पोजर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हो गया ना, पोषण को क्या करता है, रिसाइकल, ठीक है ना, रिसाइकल पुनः चक्रण करने का काम करता है कौन, डिकम्पोजर। जैसे कि ये प्लांट का फिगर बना हुआ है, ये जब गिरा प्लांट नीचे तो इसको क्या कर दिया, बैक्टीरिया फंजाई ने, प्रेजेंट है सॉइल में तो उसको क्या कर दिया, डेड प्लांट को क्या कर दिया, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां देखिए लिखा गया है इट डिकम्पोजेज द डेड प्लांट एंड हैंस न्यूट्रिएंट मिक्स इन सॉइल। तो उसको क्या किया, जो डेड प्लांट था उस डिकम्पोजर ने उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, जिससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट में थे, जो डेड प्लांट में थे, उसको क्या करेगा, सॉइल में मिक्स करा देगा, जिससे फर्दर अनदर प्लांट के लिए क्या हो गया, ये सॉइल फर्टिलाइज हो गया, उर्वरता मिट्टी हो गई, उर्वर मिट्टी हो गई, जो अदर प्लांट को ग्रो करने में और न्यूट्रिएंट्स लेने में क्या करेगी, मदद करेगा। हेंस दिस इज द वे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलिए अगला, डिकम्पोजर वर्क एज क्लींसिंग एजेंट। मैंने बताया कि डिकम्पोजर अगर ना होता तो डेड सब्सटेंस या वेस्टेज मटेरियल की संख्या काफी बढ़ जाती भाई, हड्डियां वडिया जितने भी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, मल मूत्र, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ती। तो ये क्लींसिंग एजेंट का भी काम करता है। ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइए। एक क्वेश्चन आपको दागा गया है यहाँ से कि एन इकोसिस्टम इंक्लूड, ठीक है ना, इकोसिस्टम में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है केवल, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। भाई अभी तो मैंने बताया जैविक घटक और बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, यानी कि क्या है, ऑप्शन सी इसका सही है। यानी क्या, हिंदी में इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, केवल सजीव, केवल निर्जीव, या दोनों, भाई दोनों होगा। यहाँ है सम टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम टाइम, मतलब ये तो खैर बात ही नहीं है भाई, कुछ समय के लिए लिविंग, कुछ समय के लिए नॉन लिविंग, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग, देखिए समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाले समझिएगा। बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा जीव जो सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। रेडिएंट एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी की बात हो रही है, यानी कि सूर्य से प्राप्त करने वाली जो ऊर्जा है उसको यूज करके कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझिए क्वेश्चन ये बोला गया है,
पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, हार्बीवोर या कार्निवोर। अब क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला आपको ये ना कि सर कि आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, या ये ऑप्शन में दिया गया है ये कहेंगे, तो क्या कहेंगे जो सूर्य की ऊर्जा से, यानी रेडिएट एनर्जी मतलब कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक फूड है प्लांट का। तो प्लांट का ये फूड कैसे बनेगा, सोलर एनर्जी को ये लेगा, और यानी कि सोलर एनर्जी क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये काम कौन करता है, आपका प्रोड्यूसर करता है। बात कर ले डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, अभी हमने बताया। इसके बाद आपका है हर्बीवोर्स है भाई, ये तो शाकाहारी एक कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ये तो खाना खुद से बनाएगा ही नहीं, पहली बात। दूसरा ये कार्निवोर्स, ये तो मांसाहारी है भाई, ये तो डिपेंड ही इसके ऊपर करता है, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। तो ऑप्शन बी क्लियर है। देखिए चारों ऑप्शन आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए, पहले हमने दिखाया था आपको क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लिए हैं, कैसे चीजों को पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग को देखते हुए चलना है। मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें दो है, एक प्रकृति भगवान ने दिया है, एक हमने आपने बनाया। तो भगवान ने दो जगह दिए हैं, एक तो हमें स्थल लैंड में दे दिए हैं और एक हमें जल में दे दिए, यानी पानी में दे दिए, यानी कि एक है टेरेस्टेरियल और एक है एक्वेटिक। समझ में आया भाई। भगवान ने हमें इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जहां जैविक तथा अजैविक दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पेशल क्षेत्र में दोस्ती करके बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीवन जीने में मदद करती है। जैसे मैंने तालाब का एग्जांपल दिया था, तालाब में मछलियां है, मछलियां को पानी क्या है, एक अजीवित चीजें है, नॉन लिविंग चीजें है, मछली जीवित है, तो मछली को पानी में ऑक्सीजन गैस मिल जा रहा है। अब उसी पानी में और भी बहुत सारे कीड़े हैं, तो उस कीड़े को क्या मिल जा रहा भाई, वहां से खाना मिल जा रहा पानी से, बहुत सारे और भी डस्ट पार्टिकल्स उपस्थित है, घास है। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे को इंटरकनेक्शन है, या एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर बैठा है एक इकोसिस्टम, एक स्पेशल क्षेत्र में। तो ऐसा हमें जमीन में भी देखने को मिलता है, और तालाब मैंने पानी का दे दिया। जमीन में जैसे जंगल है, जंगल में क्या है भाई, सॉइल एक आजीवित है, ठीक है ना, निर्जीव चीजें है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है जो आजीवित है, प्लांट्स जो जीवित है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जानवर, ये सब सभी निर्जीव सजीव है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ क्या दोस्ती करके एक अपना क्षेत्र में एक सिस्टम बना लिया है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया। तो अब इसको हम लोग देखने वाले हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब चीज क्लियर कर देंगे, तभी चीजें आपको आगे समझ में आएगी। तो चलिए भाई, अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम का जो टाइप था। कंपोनेंट हमने देख लिया भाई, जैविक अजैविक दोनों, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट सब कुछ देख लिया। प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और आपका डिकम्पोजर क्या होता है। अच्छा, कंज्यूमर में कितने टाइप्स मैंने बताया आपको, कंज्यूमर में मैंने आपको क्या बताया भाई, एक आपका प्राइमरी कंज्यूमर, एक आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक आपका टर्सरी कंज्यूमर। अभी हम उसमें और भी चीजें बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब हम फूड चेन पे आएंगे ना, तो उसको हम अब और भी आगे पकड़ के खींचेंगे अच्छे से, ठीक है ना, उसमें और भी चीजें आएगी, अब आपको वहां पे समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले यहाँ खत्म करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको उससे भी ऊपर लेवल पे आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे, प्रीवियस ईयर में देख लेंगे, अगर बीपीएससी जेपीएससी के एग्जाम कभी देंगे तो वहां पे भी उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए उस लेवल पे भी हम लोग कवर करेंगे। टॉप कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछा, रेलवे ने पूछा है भाई, रेलवे अच्छा साइंस का क्वेश्चन, एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है। टॉप कंज्यूमर तो अभी तक मैंने नहीं बताया, जो कि मैंने कंज्यूमर आपको पढ़ा दिया, लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं पहले, ठीक है ना, ये इकोसिस्टम के टाइप्स को खत्म कर लेंगे तो एक बड़ा पार्ट हम लोग कवर हो जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, समझिए। हमने आपको बता दिया, यानी कि स्थल मतलब लैंड में जो इकोसिस्टम बना गया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या दिया था एग्जांपल, स्थल में आपका जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, या फिर ग्रास इकोसिस्टम हो गया, या डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सभी कहाँ स्थल में। हाँ जी, स्थल में है सर। अगला पॉइंट लिखा गया, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, अब एक बात बतलाइएगा, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें क्या होगा भाई, ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे,
एक जैविक होंगे और एक अजैविक होंगे, अजैविक होंगे और एक जैविक होंगे। तो जैविक के कंपोनेंट क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, यही है ना भाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यही है। तो यहां आपसे यही क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? मैंने अभी आपको बताया क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो, एक है आपके अबायोटिक यानी कि अजैविक, बताया ना भाई मैंने अभी, अजैविक, और एक मैंने आपको बताया जैविक। जैविक मतलब कि बायोटिक, बायोटिक में मैंने अभी बताया आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। आइए नोट्स को देखिए तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ये हो गया, ये रहा आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इससे पहले तो सबसे पहले हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट है, एक जीवित है, नहीं है जीवित, और एक है जीवित, बायोटिक। अब जो नहीं जीवित है, जो फिजिकली जो भगवान ने दिया, फिजिकली हमें प्राप्त मिला, प्राकृतिक से जो मिली है, सनलाइट हो गया, स्थल मंडल हो गया, मिट्टी, सॉइल, ये सब तो भगवान ने दिया ना भाई, जल हो गया, समुद्र, तालाब, ये सारी चीजें। और एक है आपका कार्बनिक और एक है आपका अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक जैसे ये सारी चीजें हो गया, और ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन उपस्थित है, ये हमने देखा। फिर जैविक में हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में समझा कि कौन है प्रोड्यूसर, कौन है कंज्यूमर, क्या क्या उसके भी टाइप है, वो सब हमने देखा। तो जब हमने इकोसिस्टम के टाइप्स की बात की तो इसमें हमने ये जाना कि जो स्थल इकोसिस्टम है, तो स्थल इकोसिस्टम में क्या है? कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे, जीवित और अजीवित। अरे भैया ये इकोसिस्टम बनेगा कैसे अगर कोई भी जीवित चीजें और अजीवित चीजें नहीं होगी? इन्हीं दोनों के बीच में ही तो क्या होगा? दोस्ती होता है एक विशेष क्षेत्र में, तब जाके इकोसिस्टम बन गया। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्या एक स्थल है, तो क्या इसमें प्लांट है तो जीवित हो गया, सॉइल है, हवा है, गैस, ये सब नॉन लिविंग है, तो ये दोनों दोस्ती करके रखा है, तब तो एक इकोसिस्टम बना है ना। तो ये कहाँ बना? स्थल में बना, इसलिए स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, इसमें जो प्रोड्यूसर होगा वो कौन होगा, मतलब खाना बनाने वाला कौन होगा, ये पूछा। तो जड़ युक्त जो पौधे होते हैं, रूट प्लांट, जिसमें रूट होंगे वो होते हैं, या फिर उसमें आपको अदर ऑप्शन वुडी प्लांट भी देखने को मिलता है, वुडी प्लांट कहेंगे, या फिर हर्बेसियस। तो ये तीनों नाम याद रखना है एज ए प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि एक्वेटिक में अलग आएगा भाई, अभी वही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल में एज ए प्रोड्यूसर कौन काम करेगा? जड़ युक्त जो प्लांट है, या वुडी प्लांट हो गया, या फिर हर्बेसियस हो गया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ये बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर क्लियर हो गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा? रूट प्लांट, वुडी प्लांट या हर्बेसियस, तीनों में से जो ऑप्शन मिलेगा टिक करके आएंगे। इट इज लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, यानी कि टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ये क्या है? स्थल पे बना हुआ एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये हमने बात कर लिया। अब आइए एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जल में जो इकोसिस्टम है, जैसे कि आपका समुद्र हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब में जो आपका एक इकोसिस्टम समुद्र में है ना भाई, बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, और भी बहुत सारे कीड़े हैं, ये सभी जीवित हो गए। पानी है, इसके अंदर गैसेस हैं, सॉइल है, स्टोन है, प्लांट है, तो बहुत सारे नॉन लिविंग है। तो यही क्या है? एक दोस्ती करके एक क्षेत्र में एक इकोसिस्टम बना लिया, लेकिन ये कहाँ बना है? पानी के अंदर, इसलिए कहेंगे हम इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें पूछा जाएगा कि पानी के अंदर जो इकोसिस्टम बना है, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो बन रहा है, उसमें खाना बनाने का, क्योंकि भाई समुद्र में कहाँ बड़े बड़े प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको क्या बताया? प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट ही होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पर भी जो प्रोड्यूसर होता है वहां भी प्लांट ही होता है, लेकिन वहां पे एक अलग नाम होता है, उसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है वो, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। पादप पलवक जिसे कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है? तो ये भी आपका एक प्लांट है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये प्लांट है तो यानी ये क्या होगा? स्वपोषी होगा। इट मीन्स ये आपका ऑटोट्रॉप्स होगा, मतलब ये अपना खाना स्वयं बनाएगा, और जो अपना खाना स्वयं बनाएगा उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कह देते हैं। तो एक्वेटिक में भी प्रोड्यूसर प्लांट ही है, लेकिन इसका एक अलग नाम है जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि पादप पलवक। क्लियर है? चलिए अब आइए इसको डिटेल कर लेते हैं, यहां से आपके जितने भी सवाल बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़िए, प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म,
ये प्लैंकटन समुदाय क्या है, वहीं से आपको फाइटोप्लैंक्टन भी मिलेगा और एक जीव भी आएंगे या जिसको जू प्लैंकटन कहेंगे। ये तो हो गया प्लांट प्लैंकटन और ये हो गया एनिमल प्लैंकटन। चलिए बात करते हैं, इससे पहले समझिए कि प्लैंकटन समुदाय के बारे पूरी चीजों को समझिए। देखिए सागर के जो तल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, देखिए यहाँ दो वर्ड है, एक तो जीव है और एक जंतु है, ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे और प्लांट भी है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एनिमल हो गया और ये क्या हो गया आपका प्लांट आ गया। मतलब दोनों चीज आ रहे हैं सागर में, दोनों चीज है, एनिमल भी है। एनिमल तो आप सोच रहे हैं मछली वगैरह हो रहे हैं सर, कीड़े मकोड़े एनिमल है, लेकिन प्लांट तो हमें दिखती नहीं है भाई, कहीं भी होती है, लेकिन उस प्लांट को हम एक प्लैंकटन समुदाय के अंदर में जिसको हम नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो सागर के तल में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट को हम क्या नाम देते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। समझ में आया, प्लैंकटन कहते हैं। दोज एनिमल प्लांट फाउंड इन ओशियन सरफेस इज कॉल्ड प्लैंकटन। अब जो पादप प्लैंकटन होते हैं यानी कि सागर के तल में पाया जाने वाला जो प्लांट होता है वो क्या कहलाएगा, प्लांट प्लैंकटन को क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे। और जो जंतु हैं जो सागर के तल में जो पाए जाते हैं उसे हम जू प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर है सर। अब आइए फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, समझ में आ गया कि सर ये एक प्लांट है जो कहाँ मिलेगा, सागर यानी कि पानी में हमें मिलेगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं और इसमें जो रिप्रोडक्शन की जो क्रियाएं होती है ना बहुत ही फास्ट होती है। पहली प्रॉपर्टीज याद रखना है, साइज इसकी बहुत ही सूक्ष्म होती है और इसमें जो रिप्रोडक्शन की जो क्रियाएं होती है, रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, सागरीय जल के ऊपरी भाग में तैरने वाली ये हरे पादप है। जो तल है ना सागर के, उसकी ऊपरी लेयर में ये ग्रीन प्लांट क्या करती है, तैरती है। इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, प्लांट है तो, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, सूर्य की किरणें आएगी और वहां से वो अपना खाना खुद बना लेती है। और इस खाना बनाने से ही जो सागर में जो छोटी मछलियां हैं उसको खाना मिल गया। अब उस छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां इसको लपेट के खाना खा लिए। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम यहाँ बना हुआ है। तो मेन प्रोड्यूसर का काम कौन कर रहा है, प्लैंकटन। कौन, फाइटोप्लैंक्टन, नॉट प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन। क्यों फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये प्लांट का एक प्लैंकटन का समुदाय है जो अपना खाना स्वयं बनाएगा क्योंकि ये प्लांट का है। इसके बाद ये कैसे होगा भाई, ये खाना स्वयं बना रहा तो स्वपोषी होगा। शैवाल एवं डाइटम बैक्टीरिया प्रजातियां भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। जितने अलगई है, डाइटम, बैक्टीरिया, ये सभी प्लैंकटन समुदाय में ही आते हैं। ये सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र। अब समझिएगा यहाँ एक वर्ड आ गया बायोम, और बायोम का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, बायोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। याद करिए कल मैंने बताया था, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम का एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बायोम। चलिए यहाँ लिखा क्या गया उसके मीनिंग को समझते हैं। लिखा ये गया कि ये सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र यानी कि उसको हम लोग कहते हैं फोटिक जोन। देखिए इसका मतलब क्या है ना कि वो क्षेत्र, समझे ना, इकोसिस्टम का वो क्षेत्र जहां आपकी सूर्य की प्रकाश पहुंच पा रही है। देखिए जरूरी नहीं कि हर जगह सूर्य की प्रकाश पहुंच ही रही है, या पहुंच रही है तो उतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो आपकी फाइटोप्लैंक्टन है जो अपना खाना बना ले, तो वो सागरीय बायोम का वो प्रकाशित क्षेत्र फोटिक जोन में पाए जाते हैं। यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन वहीं पे पाए जाएंगे, यानी जिसको क्या कहेंगे, फोटिक जोन, यानी कि प्रकाशित क्षेत्र जहां सूर्य की प्रकाश पहुंच सके। तो सागर के पूरे नीचे तक क्या सूर्य की प्रकाश पहुंच पाएगी, नहीं। ऊपर तल जो है यानी कि अपर लेयर ऑफ बॉडी वाटर, वहीं आपको, वही तो मैंने आपको पहला लाइन यहाँ लिखा कि सागरीय जल के ऊपरी भाग में तैरने वाली ये हरे पादप है। क्यों ये ऊपरी भाग लिखी गई है, क्योंकि यही इस पानी का ये लेयर है, तो सूर्य की किरणें यहीं से आके परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ अगर फाइटोप्लैंक्टन रहेगी तो इसको भाई सूर्य की किरणें मिलेगी नहीं, तो अपना खाना कैसे बनाएगा, इसलिए यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं फोटिक जोन। तो मेन आपको ये समझना है कि फोटिक जोन होता क्या है। तो अब आइए भाई पहले इसको क्लियर करें। जितना फाइटोप्लैंक्टन है बहुत ज्यादा ही हम लोग कर लिए, इतना तो डिटेल करने जो होता है। अब ये सब बीपीएससी जेपीएससी में भी ये क्लास में जाएगी ये वीडियो, तो वो उनके लिए चलिए अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं आखिर क्या हमने बोला, यहाँ पे क्या समझाया मैंने आपको। तो हमने आपको ये बताया सर कि जो आपका एक्वेटिक है इकोसिस्टम है, तो इसमें इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक दोनों है, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों है। तो खाना बनाना होगा भाई यहाँ पे, तो कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर बनाती है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट होता है।
तो प्लांट जो सागर में या एक्वेटिक में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन एक समुदाय के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म। तो सागर में यानी कि एक्वेटिक या फिर समुद्रों में जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु एनिमल और जो प्लांट होते हैं उसको हम प्लैंक्टन कहते हैं। अब प्लांट प्लैंक्टन को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और जंतु प्लैंक्टन को हम लोग जू प्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पूरा चीज जान लिए कि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाई रिप्रोडक्शन रेट होता है, सागर के ऊपरी तल में ही ये पाए जाते हैं। हरे प्लांट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण से खुद भोजन बनाएगी, तो ये स्वपोषी है, ये एग्जाम्पल है। और ये कहाँ है, तो फोटिक जोन में पाए जाते हैं। फोटिक जोन मतलब ऊपरी लेयर ऑफ क्या हो गया आपका, वाटर बॉडी। चलिए जू प्लैंक्टन को देख लेते हैं। जू प्लैंक्टन की अगर बात की जाए तो जू प्लैंक्टन क्या हो गया आपका, जू प्लैंक्टन समझ में आए, कोई जीव जंतु होगा। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करेगा। देखिए समझिए, अभी आपको मैंने बताया प्लांट के बारे में, प्लांट क्या होता है आपका, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। और इसको जो खाता है उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर का भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो भाई सागर में चले जाएं तो ये प्लांट को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये अपना खाना बनाया, इसको खाएगा कौन, जू प्लैंक्टन। पानी के अंदर भाई कौन जीव है, जू प्लैंक्टन उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जू प्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो भाई देखिए वही बात लिखी गई है कि जो आपका जू प्लैंक्टन है इस फाइटोप्लैंक्टन से अपना भोजन प्राप्त करता है। फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला फूड चैन की प्राथमिक उत्पादक है। अब ये फूड चैन का कंसेप्ट अभी हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं, इसके लिए परेशान मत होइए। बस इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये फाइटोप्लैंक्टन ही क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, और ये क्या हो गया, जू प्लैंक्टन आपका कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये आगे इसके कैटेगराइज होते हैं। तो समझ में आया, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन गया, फाइटोप्लैंक्टन, और इसको कंज्यूम करने वाला जू प्लैंक्टन। बस इतना भी समझिए, बाकी ये फूड चैन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा वो भी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा ये गया है कि फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला जो है आपकी, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टन की जो प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन की जो प्राथमिक उत्पादक है वो क्या है, सागरीय जीव, ओशन एनिमल, इन्हीं पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। मतलब ये कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, इसी फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर में जितने भी सागर में जो जीव हैं, चाहे मछली हो गए, चाहे सांप हो गए, या और भी कोई भी एनिमल है, वो सभी के सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर ही डिपेंडेंट, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का काम है भाई, करती है। प्रोड्यूसर का काम क्या है, खाना बनाना। तो यही बात लिखी गई है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है इसके ऊपर ही जितने सागरीय जीव है इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। एग्जाम्पल हो गया कॉपपॉड, ये आपका एक जू प्लैंक्टन है। कॉपपॉड मतलब ये एक एनिमल है भाई जो सागर में यानी कि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अब एक बात बतलाइए, ये कॉपपॉड एक एनिमल है तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा, यानी ये कंज्यूमर है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही लिखा गया खाद्य श्रृंखला जो एक फूड चैन होता है, मैं बताऊंगा फूड चैन क्या होता है। इस फूड चैन में जो सबसे पहला जो उत्पादक, प्राथमिक जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर जो है, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल कॉपपॉड याद रखिएगा, वैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी समझ में आ गया होगा आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर को समझिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझिए, इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए इतना डिटेल में कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको सागर में फाइटोप्लैंक्टन होगा जो खाना बनाने का काम करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, ठीक है। फिर इसको खाएगा कौन, जू प्लैंक्टन खाएगा, यानी कि जो सबसे सूक्ष्म जीव जंतु जो है, एनिमल है, उसको स्मॉल फिश खाएगा और उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा लेगा। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये है आपका कंज्यूमर, ये भी क्या हो गया आपका कंज्यूमर, ये भी क्या हो गया आपका कंज्यूमर। तो ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर इसको बोल सकते हैं, ये आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, इसको आप टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो जो लास्ट कंज्यूमर जो होता है ना, इसको आप टर्सरी कंज्यूमर बोलिए, या आप इसे टॉप कंज्यूमर का भी नाम देते हैं। कई बार आपको क्या किया जाएगा, इस प्रकार से डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन टॉप कंज्यूमर है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश या लार्ज फिश। तो जो लास्ट में जो कंज्यूमर होगा उसको ही हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं। टर्सरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। अगर एक और यहाँ पे श्रृंखला में एक और कोई भी आ जाए, जैसे लार्ज फिश है, इसको खाने वाला एक बड़ा वेल फिश आ जाए, तो ये आ गया, क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया, सॉरी टर्सरी बोल रहे हैं, कौन सा हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली, ये हो गया कंज्यूमर हो गया। तो अब ये टॉप कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है ना, ये टॉप कंज्यूमर नहीं रहेगा, यानी लास्ट में जो कंज्यूमर है उसको ही हम टॉप कंज्यूमर का नाम देते हैं। एक क्वेश्चन हम उसका करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताइएगा।
अब इसके बाद से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फूड चैन। फूड चैन कल से कंटिन्यू करना होगा, ठीक है ना, कल से कंटिन्यू करना सही होगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा फिर आपको। देखिए फूड चैन फूड वेब पढ़ने के बाद अब आपको इसमें बचेगा क्या, जितने भी आपके ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है वो, अच्छा ट्रॉपिक लेवल को भी हम लोगों को समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फर्स्ट टॉपिक। एक और है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, जो पिरामिड का कंसेप्ट है वो पढ़ लेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लास में बायो मैग्निफिकेशन ये सब जितना है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और एक क्लास में हम लोग पूरा जितना ओजोन लेयर ये सब जितना भी है ये सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी का भी मैंने डायग्राम रखा है, एक एक चीज़ भाई एनसीईआरटी का ही चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें आइए कल का क्लास में ना, पूरा आपका इन्वायरमेंट समझिए एकदम बहुत तगड़े रूप से हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मत लगाइएगा कोई भी, कल के क्लास के बाद लगाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका क्या, इसको इस फिगर को देखिए, चलिए इस फिगर को देखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। ये फिगर क्लियर दिख रहा है ना, ये हो गया एक आपका, एक हो गया आपका ये आपका क्या है, यहाँ पे वृक्ष है, ठीक है। इसको हिरन खाया है और इसको क्या कर दिया, टाइगर खा लिया है, या लायन जो भी हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया आपका कंज्यूमर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका कंज्यूमर हो गया। लेकिन ये कैसा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन इसी को सेकेंडरी को हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हो। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे टॉप कंज्यूमर बन गया। अब आइए, ये प्लांट है, इसको कोई इंसेक्ट खाया, इसको मेढक खाया, इसको सांप खाया, सांप को कोई चील ने खा लिया। तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया, हुआ कि नहीं भाई। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी और ये क्वार्टरली कंज्यूमर। तो अब इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर। तो देखिए चौथा कंज्यूमर यहाँ पे टॉप बन गया, यहाँ दूसरा ही बन गया। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कौन सा लेवल का आपका फिगर है। यहाँ पे 1 2 3 लेवल है, यहाँ 1 2 3 4 5 लेवल है। अब इसमें देखिए ये प्लांट है, इसको खाया, ये इसको मछली ने खा लिया, मछली को इसने बत्तख ने खा लिया। तो ये हो गया आपका क्या प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। तो इसको आप टॉप कंज्यूमर का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर वाला होगा। अब इसमें और एक कुछ चीजों को देखिए जो यहाँ पे दिखाया गया है मेनली इस फिगर में, इसमें क्या दिखाया गया समझिएगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये जो आपको इकोसिस्टम जो दिख रहा है, ये आपका कहाँ है, एक फॉरेस्ट के अंदर में है, ठीक है, बना हुआ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में हिरन है, हिरन को कौन खा रहा है, टाइगर है। तो ये आपका एक इकोसिस्टम है, कौन सा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा ये। अब ये दूसरा किसको दिखाया गया, ग्रास लैंड, यानी कि घास का मैदान का दिखाया गया। घास है, इसको कोई इंसेक्ट खाया है, मेढक खाया, सांप खाया है और चील इसको खा लिया। तो ये एक इकोसिस्टम किसका बन गया, ये ग्रासलैंड का, ये टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन ये जो दिखाया गया ये आपका एक्वेटिक, सागर के अंदर, ये आपका एक प्लैंकटन हो गया, फाइटोप्लैंकटन है ये, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन हो गया। ये आपका जू प्लैंकटन हो गया, ये आपका स्मॉल फिश हो गया, ये आपका लार्ज फिश हो गया। तो ये हो गया सागर के अंदर, यानी कि एक्वेटिक प्लांट हो गया। एक्वेटिक क्या हो गया आपका, पॉन्ड है यानी कि तालाब है, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, यानी कि क्या इसको बोलेंगे, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए इस फिगर से भी क्लियर हो गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम एनसीईआरटी की सारी चीजें लिखी गई है यहाँ पे। चलिए भाई यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अगली फिगर तो फूड वेब जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये देखिए फूड चैन क्या है ना, फूड चैन कुछ नहीं है, यही फूड चैन है भाई, यही फूड चैन है। मैं थोड़ा सा फूड चैन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए फूड चैन, आइए पहले फूड चैन का पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या लिखा है, पहले इसको समझिए फूड चैन में क्या लिखा गया, डेफिनेशन को पहले पढ़िए, फिर फूड चैन भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फूड चैन भी देख ही लेते हैं क्या है भाई। फूड चैन इज अ सीरीज, ठीक है ना, फूड चैन क्या है, एक सीरीज है। पहले सीरीज क्या ये सब समझिए। देखिए मैंने क्या बोला, फूड चैन, ठीक है, आप गले में चैन पहनते हैं ना, क्या उसका फिगर ऐसे बना होगा, फिगर चैन है, मतलब भाई इसका कहीं से एंडिंग है क्या, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आके फिर से मिल रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली है यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक चैन बना हुआ, यानी कि एक सीरीज के अंदर है। नहीं बोलते हैं भाई हम एक सीरीज वॉच कर रहे हैं, मतलब एक सीरीज देख रहे हैं, एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड, एक मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक चैन के फॉर्म में चल रहा है। जैसे कि यह माला है तो एक गेंदा फूल, दूसरा गेंदा फूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, एक चैन बना हुआ है फूल का और एक माला बन गया इसी से। तो यही फूड चैन में मतलब क्या है, फूड का एक चैन है, कैसे एक फूड को दूसरा खाएगा, कैसे तीसरा खाएगा, कैसे चौथा खाएगा, कैसे पांचवा खाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चैन कहते हैं। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको फूड चैन का, समझिएगा मेरे भाई। जैसे कि प्लांट है, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया प्लांट, ठीक है। अब यहां इसके बाद मैं लिख रहा हूं क्या,
इंसेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि कीड़ा हो गया ये, हिंदी में इसको हम क्या करेंगे, कीड़े कहेंगे, ठीक है। इंसेक्ट के बाद मैं लिख रहा हूं क्या, फ्रॉग, यानी कि मेढक मैं लिख रहा हूं, फ्रॉग यानी कि ये हो गया आपका मेढक। इसके बाद मैं लिख रहा हूं स्नेक, यानी कि ये क्या हो गया आपका सांप, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका सांप। इसके बाद मैं लिख रहा हूं मोर या चील, कुछ भी लिख दीजिए, चलिए भाई। अब बताइए सबसे पहले कि हमें अभी आपको ये बताना है कि ये एक जो भी आपको अभी चैन में नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मैं बोलूंगा है ये चैन ही एक। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर इसमें आप किसको कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर प्रोड्यूसर हम उसे कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है। वो कौन करता है, प्लांट करता है, यानी कि ये प्लांट क्या हो गया सर, ये प्लांट आपका प्रोड्यूसर हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस प्लांट जो प्रोड्यूसर जो खाना बनाया है इसको कौन लपेटेगा, इंसेक्ट लपेटेगा, यानी ये हो गया कंज्यूमर। और इस इंसेक्ट को कौन लपेटेगा, ये मेढक लपेट रहा है, ये हो गया आपका कंज्यूमर। और ये मेढक के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, ये सांप है। और ये सांप के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, चलिए सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए कैसे एक चैन बनते जा रहा है। इस प्लांट को एज ए फूड ये आपका प्राइमरी जो कंज्यूमर है ये क्या कर रहा है, ये मैं कंज्यूमर नहीं लिखूंगा, बस 1 डिग्री लिख रहा हूं, यानी कि क्या हो गया, मैं एक बस लिख दे रहा हूं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो समझिए ये आपका क्या है, प्लांट प्रोड्यूसर है किसका, प्राइमरी कंज्यूमर का। क्यों, क्योंकि इसके लिए खाना कौन बना रहा है, ये प्लांट बना रहा है, इसलिए प्रोड्यूसर हो गया। लेकिन ये आपका क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब एक बात बताइए, ये मेढक, ठीक है, इसको खाना कहां से मिल रहा है भाई, इसको खाना कहां से मिल रहा है ये बताइएगा जी। कहां था, अभी मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि कॉल आ गया, पता नहीं मैं कहां आपको बता रहा था, लेकिन कोई नहीं। देखिए मैंने ये बताया कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, इसको खाना कहां से मिल रहा है, प्रोड्यूसर से, ठीक है, प्लांट खाना बनाया। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इस सेकेंडरी कंज्यूमर की बात कर ले, यानी ये जो मेढक है भाई, इस मेढक को लपेट कौन रहा है, ये मेढक किसको लपेट रहा है, कीड़ा को, कीड़ा से इसको खाना मिल रहा। तो एज ए प्रोड्यूसर ये काम कर रहा है, उत्पादक का काम कर रहा है, किसके लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर का। उसी प्रकार ये जो टर्सरी कंज्यूमर है ये खाना किससे ले रहा है, मेढक को खा रहा है। तो टर्सरी कंज्यूमर के लिए ये एज ए क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो खाना स्वयं बनाता है, प्लांट। लेकिन अगर ये मेढक को हम देखें तो मेढक खा क्या रहा भाई, कीड़े को खा रहा है। तो एज ए प्रोड्यूसर इस मेढक के लिए कौन है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्राथमिक, इसलिए इसको हम क्या, देखिए ये क्वेश्चन बनेगा आगे हम करवाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं। ये आपका हो गया प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ये आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों हो गया, क्योंकि फ्रॉग क्या कर रहा है, इस कीड़े को खा रहा, तो फ्रॉग के लिए क्या हो गया, ये उत्पादक हो गया। अब ये फ्रॉग जो हो गया, ये स्नेक का क्या हो गया, उत्पादक हो गया, टर्सरी प्रोड्यूसर हो गया। और ये जो स्नेक है ये फोर्थ प्रोड्यूसर हो गया। समझिए भाई, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा रहा हूं, क्लियर कट। फिर से मैं थोड़ा सा चीजों को साफ कर दूं ताकि आपको समझ में आ पाए अच्छे से। ये आपका आज मैं क्लियर कर ही दे रहा हूं, क्योंकि ये कल करने से अच्छा आज ही कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि ये जो सांप है भाई, सांप की बात की जाए, ये टर्सरी क्या है, कंज्यूमर है। ये मैं सी लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या है आपका क्वार्टरली कंज्यूमर। अब देखिए ये मैंने क्या कहा कि जिसको पहले मैंने ये बताया कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना खाना स्वयं बनाता है, तो ये क्या हो गया आपका प्राथमिक उत्पादक, ठीक है ना। प्राथमिक उत्पादक को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, प्राइमरी उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर, यानी कि पी से मैं इसको लिखूंगा, ठीक है ना, मैं इसको पी से लिखूंगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ये किसके लिए, वन क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है किसको खा रहा है, इसको खाएगा, इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। ये मेढक किसको खाएगा, इस कीड़े को खाएगा। तो मेढक के लिए उत्पादक का काम कौन कर रहा है, ये कीड़ा। तो यानी ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर किसके लिए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए। अब ये सांप जो है किसको खाएगा, मेढक को खाएगा, तो मेढक इसके लिए उत्पादक हो गया, यानी कितने ये हो गया टर्सरी प्रोड्यूसर हो गया, किसके लिए, इस टर्सरी कंज्यूमर के लिए। अब इस सांप को कौन खाएगा, ये चील खाएगा या मोर खाएगा। तो ये मोर और चील के लिए उत्पादक का काम कौन कर रहा है, ये स्नेक। तो ये हो गया क्वार्टरली प्रोड्यूसर, समझे। अब समझिए ये हो गया प्रोड्यूसर,
ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका क्वार्टरली कंज्यूमर। ये है आपका प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये है आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये है आपका टर्सरी प्रोड्यूसर, ये है आपका क्वार्टरली प्रोड्यूसर। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल हो गया, ये आपका सेकेंड लेवल हो गया, ये आपका थर्ड लेवल हो गया, ये आपका फोर्थ लेवल हो गया, ये आपका फिफ्थ लेवल हो गया। ये लेवल हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, क्या होता है। अभी मैं आपको पूछूं क्वेश्चन में कि आपको बस ये दे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ये फिगर बना दिया गया प्लांट का, इस इंसेक्ट का, इस मेढक का, इस सांप का और इस चील का। हमें बताइए निम्न दिए गए चित्र में या इन द गिवन फिगर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, आप क्या कहेंगे, तुरंत मेढक को टिक कर देंगे। लेकिन यही फिगर में मैं आपसे पूछ लूं कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर चेंज हो गया भाई, कौन, इंसेक्ट में टिक करके आएंगे। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि प्रोड्यूसर वो जो अपना खाना स्वयं बनाता है इकोसिस्टम में, जो केवल प्लांट होता है, लेकिन अब ये एक फूड चैन बन चुका है। समझिएगा, मैं फूड चैन में अब इंटर कर रहा हूं। ये फूड चैन क्यों, क्योंकि ये एक चैन के तहत ये फूड का क्या हो रहा है, खाना का ट्रांसफर हो रहा है, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे लपेटे जा रहा है। तो भाई मुझे जिससे खाना मिलेगा मेरे लिए तो वही कुक हो गया, वही प्रोड्यूसर हो गया। तो मेढक के लिए ये प्रोड्यूसर हो गया, हुआ कि नहीं भाई। अब ये सांप के लिए ये मेढक प्रोड्यूसर हो गया है, और ये चील के लिए ये सांप या स्नेक हो गया। तो ये क्वार्टरली प्रोड्यूसर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था ना, जो लास्ट में कंज्यूमर होगा। चलिए अब आइए एक क्वेश्चन करेंगे, उसका कल कर पाएंगे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। एकदम अच्छे से मैंने क्लियर कर भी दिया। देखिए क्या लिखा गया है कि फूड चैन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। मतलब ये कि फूड चैन में क्या होगा, जीव एक जीव को खा रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा होगा, खा रहा होगा एक जीव दूसरे जीव को खाने की तरह। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, श्रृंखला के रूप में ऊर्जा का क्या होगा। पर देखिए अब ये फूड चैन समझ में आ गया ना, कि एक जीव को दूसरे जीव लपेटे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट के पास जो एनर्जी है, इस एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ हो गया, इस कीड़े के पास। अब इस कीड़े को ये मेढक खा रहा, तो इसका एनर्जी इसमें चला गया, तो इस एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं। यानी कि एनर्जी कैसे जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उसको न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पोषण स्थल, यानी कि फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेवल, इसको बोलेंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको फोर्थ और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे, यहाँ क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ही ना ट्रांसफर हो रहा है। इस प्लांट के पास क्या था भाई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन थे, फैट थे, इसको ट्रांसफर कर लिया इस कीड़े ने खा करके। अब इस कीड़े के अंदर जो एनर्जी आया उसको इस मेढक ने लपेट लिया, मेढक को सांप ने लपेट लिया, सांप को इस मोर ने लपेट लिया। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है। तो बोला जाएगा, समझिएगा, ये अभी हम लोग ट्रॉपिक लेवल कल और भी पढ़ेंगे, कल और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसको घबराना नहीं कि मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ऐसा नहीं है, पूरे अच्छे से। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहने का मतलब है कि फर्स्ट पोषण स्तर है, यानी कि पोषण का यहां से ट्रांसफर होगा पहला से दूसरे पोषण स्तर में, अब यहां से तीसरे में ट्रांसफर होगा। तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो थर्ड पोषण स्तर है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा या टर्सरी कंज्यूमर आएगा या क्वार्टरली कंज्यूमर आएगा। तो बताइए कौन सा कंज्यूमर आएगा। पहला तो प्रोड्यूसर आ गया, टर्सरी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, और कौन सा प्रोड्यूसर आएगा, तो टर्सरी प्रोड्यूसर आएगा। समझे, ये लेवल पे क्वेश्चन आपका जाके बनता है। तो यहां वही लिखा गया, जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को लपेट लिया डियर और डियर को लपेट लिया टाइगर। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एज ए प्रोड्यूसर काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां मैंने क्या बता दिया, ये आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। देखिए ये हो गया आपका प्रोड्यूसर ग्रास, इसको डियर ने लपेटा और इसको टाइगर ने लपेटा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया प्रोड्यूसर। अब ये टाइगर के लिए ये प्रोड्यूसर का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया, हुआ कि नहीं। और ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन सा नंबर का है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, जो अभी मैंने आपको फिगर यहाँ पे बना के दिखाया था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी का ये ग्राफ दिखाया गया है। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर, ग्रास में जो एनर्जी है वो डियर में जाएगा, डियर का एनर्जी टाइगर में जाएगा। यानी एक यूनि डायरेक्शन होला, एक देशीय होता है, यानी कि दो डायरेक्शन नहीं होता है,
एक ही डायरेक्शन में। अब एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है टाइगर को हिरन खा ले तो टाइगर से एनर्जी इधर आ जाएगा, या हिरन को ये घास खा ले एनर्जी इधर आ जाएगा? ऐसा तो एनर्जी कभी ट्रांसफर हो नहीं सकता इधर, या जाएगा तो ग्रास को हिरन ही लपेटेगा और हिरन को टाइगर ही लपेटेगा। यानी एक डायरेक्शन, यानी कि फूड चेन में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, फूड चेन मतलब एक जीव को दूसरा जीव एज ए फूड क्या कर रहा है, खा रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर एक यूनि डायरेक्शन होता है। अब ये ट्रॉपिक लेवल देखिए क्या है, पोषण स्तर है, ये जो अभी मैंने आपको बताया था। इन अ फूड चैन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि ये जो फूड चैन देख रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टेप है, जैसे कि ये देखिए पहला स्टेप हो गया आपने देखा, ये फिर दूसरा स्टेप जहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, जहां एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, यही चीज यहां लिखी गई है। इन अ फूड चैन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बहुत सारे स्टेप है जहां एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। द ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात है, जो स्वपोषी है वो क्या होता है, उत्पादक होता है, जैसे प्लांट। आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो जो प्लांट है आपका यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो स्वपोषी, वो क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा, जो टर्सरी कंज्यूमर है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आएगा, और जो क्वार्टरली कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर है वो आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। यानी कि कंज्यूमर की जो संख्या है उससे एक ज्यादा आपका ट्रॉपिक लेवल का होगा, और जो कंज्यूमर का जो संख्या है उससे एक ज्यादा आपका क्या होगा, उसका प्रोड्यूसर में भी चलता है। बस ये आपको याद रखना है। चलिए यहां से हो गया, बाकी कल भी हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए यहां लिखा गया कि किसी भी फूड चेन का जो पहला पोषण स्तर है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। ये तो कोई पता है कि कोई भी फूड चेन में पहला क्या होगा, प्रोड्यूसर ही होगा, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर का नाम देंगे, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक पे लेवल पे आएगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी कंज्यूमर, देख सकते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आया आपका, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए यहां मैंने लिखा भी होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, या तीसरे पोषण स्तर पे, और ये दूसरे पोषण स्तर पे। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, तो जो ओमनीवोर्स है, या क्योंकि देखिए प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, शाकाहारी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स मांसाहारी, और ये ओमनीवोर्स सर्वाहारी जो सब कुछ खाएगा। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, या आप इसको टॉप कंज्यूमर का भी नाम दे सकते हैं। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, टर्सरी कंज्यूमर। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आपको टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसके आगे अगर कंज्यूमर जा रहा है तो ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ेगा, तो जो लास्ट होगा उसको फिर टॉप कंज्यूमर का नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया डिपेंड क्लियर आपका। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिखाएगा, जैसे कि ये प्रोड्यूसर हो गया, यानी कि प्लांट हो गया जो अपना खाना बनाया, यानी कि ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। उसको हर्बीवोर्स ने जो शाकाहारी उसने तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, कार्निवोर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पाएंगे, उसके बाद ओमनीवोर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि क्या, इसमें आपको याद रखना है, इसमें मेनली जो याद रखना है कि प्रोड्यूसर कौन से ट्रॉपिक लेवल पर रहेगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर रहेगा, शाकाहारी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, मांसाहारी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, सर्वाहारी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके बाद जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से हम लोग फूड चेन को रिवाइज करते हुए, ट्रॉपिक लेवल को लेते हुए, फिगर करते हुए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है। और भी चीज़ें भाई इसके बाद देखिए, बस पिरामिड का कंसेप्ट है, वेब हो गया, और बाकी आज तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बस क्वेश्चन है यहाँ से पूरा सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। सारा क्वेश्चन है, सारा एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन सारे कुछ हम लोगों ने ले लिए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे। फिर देखिए ओजोन के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लेंगे, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या है, भूमंडलीय तापन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए पूरा इन्वायरमेंट खत्म कर रहे होंगे। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।